क्या सच में लड़के और लड़कियों का दिमाग अलग अलग होता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है या सिर्फ ये कहने वाली बातें हैं? क्या लड़के और लड़कियों दोनों में से किसी एक का ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और किसी एक का ब्रेन कम इंटेलिजेंट होता है? क्या ये बातें सही में सच हैं? तो चलिए इस वीडियो के जरिए हम इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं साइंस की मदद से। लड़के और लड़कियां दोनों के ही ब्रेन साइज में जन्म से अंतर रहता है। अकॉर्डिंग टू NIH रिसर्च, लड़कों का औसतन ब्रेन साइज और स्कल के अंदर की जगह लड़कियों से बड़ा पाया गया है। यानी कि बॉय का ब्रेन गर्ल के ब्रेन से एवरेज 10% बड़ा होता है। मतलब गर्ल के ब्रेन का वॉल्यूम 1150 सीसी होता है तो बॉयज के ब्रेन का वॉल्यूम 1300 सीसी तक होता है। तो क्या इस एक छोटे से डिफरेंस की वजह से दोनों में से कोई एक ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? या तो लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट होती है या फिर लड़का ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। तो इसको समझने के लिए हमें अपने एंसेस्टर की कहानी देखनी होगी, एवोल्यूशन देखना होगा। लाखों साल पहले जब ना शहर थे ना सभ्यता, सिर्फ जंगली जीवन था, हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ब्रेन वॉल्यूम सिर्फ 400 से 500 सीसी था, यानी कि एक चिंपैंजी के बराबर था। मोस्टली वे जंगल में रहते थे, फ्रूट और रो फूड खाते थे। धीरे धीरे इनमें एवोल्यूशन हुआ और ये होमो हैबिलिस में बदल गए। होमो हैबिलिस का ब्रेन साइज 600 से 700 सीसी हो गया। यहाँ सबसे पहले इन्होंने स्टोन टूल बनाए और फिर इनमें भी धीरे धीरे एवोल्यूशन होता चला गया। बाद में यही होमो इरेक्टस बन गए, जिनका ब्रेन साइज ग्रो करके 800 से 1100 सीसी तक पहुंच गया। मतलब ब्रेन साइज एवोल्यूशन के दौरान बढ़ता गया और इस जाति का भी विकास होता रहा। इन्होंने फायर का यूज करते हुए ग्रुप्स में हंटिंग करना शुरू कर दिया। इन डाटा को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ब्रेन साइज बढ़ने पर बुद्धि भी बढ़ती है। यानी कि बॉयज के ब्रेन का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होता है तो बॉयज की IQ ज्यादा होती है। गर्ल्स के ब्रेन का वॉल्यूम कम होता है इसलिए गर्ल्स की IQ कम होती है। बट जरा रुको, एक छोटा सा ट्विस्ट है। निएंडरथल जो कि हमारे पूर्वज थे, उनके ब्रेन वॉल्यूम हमारे ब्रेन वॉल्यूम से भी बड़ा था, यानी कि मॉडर्न ह्यूमन से भी बड़ा था। उनके ब्रेन का वॉल्यूम लगभग 1500 सीसी था, फिर भी वो विलुप्त हो गए। तो इससे यही समझ में आता है कि ब्रेन का साइज छोटा हो या फिर बड़ा हो, इससे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ने ब्रेन का वॉल्यूम वही चुना जो नेचर में सरवाइव कर सके और जो सबसे बेस्ट हो, यानी कि 1150 सीसी से 1350 सीसी का वॉल्यूम। अब सवाल ये उठता है, जब प्रकृति ने ब्रेन साइज वही चुना जो सबसे बेस्ट होता है, तो फिर गर्ल्स बॉयज से पीछे क्यों रह गई? साइंस के एरिया में, स्पिरिचुअल एरिया में, स्पोर्ट एरिया में और बहुत सारी चीजों में ऐसा क्या हुआ पीछे रह गई? क्या ब्रेन साइज के अलावा भी ब्रेन में और भी डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज के? तो चलिए देखते हैं। रिसर्च ये कहती है कि गर्ल्स का कॉर्पस कैलोजम थोड़ा बड़ा होता है और ज्यादा एक्टिव होता है और ब्रेन साइज छोटा होने की वजह से दोनों हेमिस्फीयर क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि अच्छे से आपस में जुड़े होते हैं दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, इसीलिए वायरिंग भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, जिससे गर्ल्स में मल्टीटास्किंग पावर, बेटर कम्युनिकेशन स्किल और लॉजिक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। जबकि बॉयज़ में कॉर्पस कैलोजम गर्ल्स के अकॉर्डिंग छोटा होता है और बॉय का एक ही हेमिस्फीयर में अच्छी वायरिंग होती है, यानी उन एक ही हेमिस्फीयर में कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए बॉय एक ही काम पर फोकस कर पाते हैं।
ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है न्यूरॉन का आउटर लेयर होता है। गर्ल्स में ग्रे मैटर ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू बॉयज़, जिस वजह से गर्ल्स में प्रोसेसिंग मेमोरी और इमोशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसी तरह ब्रेन में जो वाइट मैटर होता है जो कि ब्रेन में सिग्नल को एक एरिया से दूसरे एरिया तक ले जाती है, बॉयज़ में वाइट मैटर ज़्यादा होता है, जिस वजह से बॉयज़ लॉजिकल टास्क नेविगेशन में ज़्यादा अच्छे होते हैं। ब्रेन में हिप्पोकैम्पस एरिया गर्ल्स में थोड़ा बड़ा और एक्टिव होता है, जिससे गर्ल्स जरूरी सूचना बहुत सालों तक याद रखती हैं और इमोशंस भी याद रहते हैं। ठीक उसके अपोजिट बॉयज में हिप्पोकैम्पस एरिया गर्ल के कंपैरेटिवली छोटा होता है, जिससे ब्रेन स्पेशल मेमोरी ही याद रखती है, जैसे कि डायरेक्शन। इसी तरह गर्ल्स और बॉयज़ के ब्रेन में काफ़ी चीज़ों में डिफरेंस रहता है, जैसे सिंगलेट गैरीज गर्ल्स में ज़्यादा बड़ा होता है, बॉयज़ में कम होता है। पैराइटल लूप्स गर्ल्स में ज़्यादा बड़ी होती हैं और बॉयज़ में कम होता है। टेम्पोरल गैरीज गर्ल्स में कम होती हैं, बॉयज़ में ज़्यादा होती हैं। सबथैल्मिक न्यूक्लियस गर्ल्स में कम बड़ी होती हैं और बॉयज़ में ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो इन डिफरेंस के वजह से गर्ल्स में स्पेशल स्किल जैसे मल्टीटास्किंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, डिसीजन विद फीलिंग, एम्पैथी और भी बहुत कुछ बॉयज के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है, जबकि बॉयज में गर्ल्स के अकॉर्डिंग विजुअल, स्पेशल प्रोसेसिंग, 3D स्कल, मोटर कंट्रोल जैसे कि गेम या फिर रिस्क टेकिंग स्किल गर्ल के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से होती हैं। तो फाइनली इस डाटा से क्लियर होता है कि नेचर ने दोनों तरह के ब्रेन को 50-50% स्किल दी है, यानी कि दोनों ही ब्रेन अपनी अपनी जगह स्पेशल हैं। बट कुछ ज्ञानी महाराज तो ये बोलते हैं कि भाई ये काम हम कर सकते हैं और आप नहीं कर सकती, तो इस वजह से आप लोग बेवकूफ़ हो, या फिर कुछ ये कहती हैं कि ये काम हम कर सकते हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हो। ये तो यही वाली बात हो गई कि कुत्ते को बोलो कि म्याऊं म्याऊं करके दिखाओ और बिल्ली को बोलो कि भौ भौ करके दिखाओ। अरे भाई ये तो देखो कि प्रकृति ने जो जिसको स्पेशल स्किल दी है वो अपनी अपनी जगह स्पेशल है। तो क्या बॉयज वो वाले काम नहीं कर सकते जो गर्ल्स में स्किल होती है, या फिर गर्ल्स वो वाले काम नहीं कर सकती जो बॉयज में स्किल होती है? तो इसका जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है। नेचर ने दोनों को 50-50% तो स्किल दी ही है, साथ में ऐसी स्किल भी दी है कि हर कोई हर तरीके का काम कर सकता है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे गर्ल्स में लर्निंग और लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। बचपन में छोटी छोटी लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं, छोटी छोटी बच्चियां, बट बॉयज़ नहीं सीख पाते। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि जितने भी बॉयज़ हैं वो कभी बोल ही नहीं सकते। थोड़ा लेट आता है बोलना, लैंग्वेज थोड़ी लेट आती है, लेकिन सारे के सारे बॉयज़ अच्छे से बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही गर्ल्स के साथ होता है कि थोड़ा लेट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो बॉयज वाले काम नहीं कर सकती। तो यानी दोनों ही ब्रेन दोनों ही तरीके के स्किल अच्छे से कर सकती है, हर कोई हर तरीके का काम कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर जब हर कोई हर तरीके का काम कर सकता है तो गर्ल्स इतना पीछे क्यों रह गई? जैसे कि साइंस के एरिया में, स्पिरिचुअल के एरिया में और भी बहुत सारे एरिया में। तो चलिए समझते हैं। तो स्टडी कहती है ब्रेन पर इन्वायरमेंट का फर्क भी पड़ता है, जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उसका ब्रेन वैसा ही डेवलप हो जाता है। तो अगर हिस्ट्री में झांके तो गर्ल को साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट और स्पिरिचुअल आदि इन सब क्षेत्रों में काम करने का मौका नहीं मिला, जिस वजह से गर्ल्स पीछे रह गई। और जब जब मौका मिला तो गर्ल्स भी पीछे नहीं रही। सेम बॉयज का है कि जब जब लड़के वाले काम करने का बॉयज को मौका मिला तो बॉयज भी पीछे नहीं रहे। मेरे हिसाब से तो गर्ल्स और बॉयज दोनों का ही ब्रेन काफी स्पेशल होता है और अपनी अपनी स्किल होती है। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स का ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है या फिर बॉयज का ब्रेन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।